नाज़रीन, पूरे कायनात की जो सुपर पावर है, जी हाँ, वो अल्लाह ताला है। लेकिन इस दुनिया के 200 ममालिक में भी एक सुपर पावर होने का दावेदार है। गो कि उसके सुपर पावर का वो तसलसल अब टूट रहा है। जी हाँ, अमेरिका। तो क्या आप जानते हैं कि अमेरिका भी एक वक्त ग़ुलामों की तरह टैक्स देता था? जैसे पिछले ज़माने में ममालिक या मुख्तलिफ वो एक दूसरे को हदिया देते थे, टैक्स देते थे, जजिया देते थे। तो इसी तरह अमेरिका भी गाजी हसन पाशा, जो तुर्की का था, तुर्क हुक्मरान था, उसको टैक्स देता था और उसने टैक्स देने पर मजबूर कर दिया था। बड़ी दिलचस्प कहानी है, क्योंकि अमेरिका टैक्स नहीं देता था। उसने किस तरह मजबूर किया? नाजरीन, उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने यानी कि अमेरिका के जो जहाज़ गुज़रते थे बहरा रूम से तुर्की के इर्द गिर्द, वो उनको पकड़ कर डबो देता था, समंदर में डबो देता था, उनको गर्क कर देता था। और इस सूरत हाल ने अमेरिका को परेशान कर दिया था और उसने अमेरिका को कहा था कि जब तक आप हमें टैक्स नहीं देंगे, आपकी तिजारत नहीं होगी। तो नाजरीन, अमेरिका मजबूर हो गया था कि जो त्राबलिस का मुआहदा है, बल्कि अमेरिकी तारीख का ये पहला मुआहदा था जो उनकी गैर यानी अंग्रेज़ी में नहीं, गैर मुल्की ज़बान में यानी टर्किश में यानी कि ये मुआहदा हुआ था, तहरीर किया गया था। और उस मुआहदे की रूह से यानी उन्होंने सिर्फ गाजी हसन पाशा, उन्होंने सिर्फ तुर्की की सरजमीन से बहरा रोम से जहाज़ गुज़रने देने थे अमेरिका के, और उसके बदले में जो फौरी तौर पर तुर्क सोने के सिक्के उन्हें अदा किए गए थे तुर्क हुकूमत को, सल्तनत उस्मानिया को, वो उस वक्त तकरीबन 64,02,000 थे। और फिर सालाना 1,02,000 सिक्के भी इसके अलावा कई बरसों तक अमेरिका अदा करता रहा। बाकायदा ये रिटर्न मुआहदा है। और तुर्की में जितने भी बहरी बेड़े, इनका जदीद जो बानी शुमार किया जाता है वो गाजी हसन पाशा था, जिसने तुर्क की बहरिया की, जदीद तुर्क बहरिया की बुनियाद रखी, जदीद जंगी बहरी बेड़े बनाए थे। तो नाजरीन, बहरा रूम पर उसका बड़ा असर था। उसने सिर्फ यानी कि अमेरिका के नहीं, कई ममालिक के वो जो बहरी जंगी बहरी बेड़े गुजरते थे, वो उनको वहाँ से पकड़ लेता था। उसने तुर्की की मईशत को बहुत स्ट्रॉन्ग किया, अमेरिका को नाकों के चने चबवा दिए थे, परेशान कर दिया था कि अमेरिकन मजबूर हो गए थे इस मुआहदे पर, जिसको त्राबलिस का मुआहदा कहा जाता है। अमेरिका पर यानी उसकी तारीख में पहली मर्तबा टैक्स ऐड किया गया, और ये दुनिया की तारीख में पहला मुसलमान था जिसने अमेरिका पर टैक्स ऐड किया था। तो नाज़रीन, अमेरिका आज बहुत सारे ममालिक को उसने परेशान किया हुआ है। कई ममालिक को वो यानी कि उसके आशीर्वाद से, जैसे यूक्रेन रूस से जंग कर रहा है तो उसके पीछे यूरोप, अमेरिका है, और ख़ुद उसने इराक़, अफ़गानिस्तान पर यानी कि हमले किए, वियतनाम पर उसने जंग मुसल्लत की थी, और इसराइल की जो अब तबाहकारी है जो वो फ़लस्तीन में, गज़ा में वो कर रहा है, उसके पीछे भी अमेरिका है। पूरी दुनिया में जो ख़राबियों की जड़ है वो आज अमेरिका को कहा जाता है, और यही अमेरिका किसी दौर में घुटने टेकने पर मजबूर था। गाजी हसन पाशा नाजरीन 1714 में अलजज़ायर में पैदा हुए, और 1780 में यानी कि ये इन्होंने वफ़ात पाई थी। सल्तनत उस्मानिया के लिए इन्होंने बहुत काम किया। सल्तनत उस्मानिया को ये बेसिकली सुपर पावर बना गए थे। सल्तनत उस्मानिया नाजरीन, जिसकी हुकूमत यानी कि 3 बरआज़मों तक फैल गई थी, और ये दुनिया की तारीख़ की अजीम तरीन सल्तनत रही है, जिसको बाद में हज़रत अल्लामा इकबाल ने यानी कि तुर्की का मर्द बीमार, या जिसको बहुत सारे इस तरह के, जब यानी सल्तनत उस्मानिया टूटी 1922-23 में, तो उसके बाद ये यानी कि आलम इस्लाम का वाकई मर्द बीमार साबित हुई। यानी एक वक्त अरूज था इसका।
تو ناظرین امریکہ بھی ٹیکس دیتا رہا ہے، یہ وہ تھی اس کی تاریخ رہی ہے۔ میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔